तो हम लोगों की एक्सरसाइज 1.1 तो कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। और एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके क्वेश्चंस जनरली मतलब बहुत आसान है। बस एक उसके लिए हमें दो थ्योरम्स बेसिक थोड़ी सी चीजें उसके लिए हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो हम लोगों का काम होगा वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। देखिए, हम लोगों से जनरली इस तरीके की क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे आप लोग प्रूव करिए कि रूट टू जो है वो इरेशनल होता है। ठीक है। अभी तक आप लोग क्या पढ़ते आए हैं कि रूट टू इरेशनल होता है। आपने इसके लिए आज तक कोई प्रूफ नहीं दिया है कि रूट टू इरेशनल क्यों होता है। ठीक है। लेकिन आज आप लोगों से क्या मांगेगा कि रूट टू इरेशनल क्यों होता है, इसके लिए आपको प्रूफ देना। देखिए, मैथमेटिक्स में जब इस चीज के लिए प्रूफ दिया गया कि रूट टू इरेशनल क्यों होता है या रूट थ्री इरेशनल क्यों होता है या रूट फाइव इरेशनल क्यों होता है, तो अभी तक ऐसा इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ हमें मिला नहीं। तो हम इसको प्रूफ कैसा करें। ठीक है। तो मैथमेटिक्स में बच्चे जब प्रूफ किया जाता है, या जरूरी नहीं है केवल मैथमेटिक्स के अंदर, जब साइंस के अंदर भी प्रूफ किया जाता है, बात ऊपर से तो नहीं जा रही है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना, आपके लेवल पे बात चल रही है ना। यस सर। ठीक 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 है। तो क्या होता है कि जैसे मैथमेटिक्स के अंदर कोई चीज हम प्रूफ करते हैं तो हमारे पास कई तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है कि हम लोग आसपास देखते हैं कि अच्छा ये चीज हो रही है, बार बार हो रही है, बार बार हो रही है। तो साइंस के अंदर भी इस तरीके से चलता है कि ये चीज बार बार हो रही है। जैसे अगर हम बात करें कि न्यूटन न्यू जो लॉ था ग्रेविटेशन का, तो उसके अंदर क्या था कि कोई भी चीज ऊपर फेंकी तो हर बार वो क्या कर रही है, नीचे ही आ रही है। ये चीज फिक्स थी कि हर बार वो चीज क्या करेगी, कोई भी चीज ऊपर फेंकी तो चीज नीचे ही आएगी। तो उसके बेसिस पे क्या किया गया, कुछ जनरलाइजेशन वगैरह लिए गए और फिर उस चीज को ऐसे ऐसे किया गया कि देखो ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्टली प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन हम दो चीजों में अगर कंफ्यूज होते हैं तो हमें एक चीज का कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता है कि भाई ये चीज ये इस तरीके से तो नहीं है। ठीक है। जैसे हम निकालते थे ना कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तो जैसे अगर मैं बात करूं कॉम्यूटेटिविटी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे रैशनल नंबर्स के अंदर ही एग्जांपल लूं या फिर मैं मान लो एग्जांपल ले लेता हूं नेचुरल नंबर्स का। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स में अगर मैं डिवाइड करूंगा 1/2 और 2/1, तो मुझे क्या मिलेगा, सेम ये नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये जो मुझे नंबर है सेम नंबर नहीं मिल रहे, 1/2 किया या 2/1 किया। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 into 2 तो मुझे 2 ही मिलेगा। ठीक है। या फिर अगर मैं करता हूँ 2 into 1 तो मुझे क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर कॉम्पिटेटिव हो जाएगा बच्चे के अंदर अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। इतनी चीज सबको समझ में आई। यस इसमें सर। तो ठीक है। तो अभी हम लोग दो थ्योरम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एक थ्योरम जो है वो हम लोगों को प्रूफ करने में हेल्प करती है और मतलब बहुत जनरलाइज ची चीज है। ठीक है। मतलब कहने का समझ लो कि ये है कि अगर 6 जो है वो क्या करता है बच्चे, 3600 को डिवाइड करता है। ठीक है। यानी 60 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो 60 को भी डिवाइड करेगा। बहुत कॉमन सी चीज है, समझ में सबको आ रही होगी। ठीक है ना। भाई 3600 जो है अगर 6 से डिवाइड होता है तो 60 भी 6 से डिवाइड हो जाएगा ना। जो मतलब स्क्वायर करने पे आया इसके नंबर वो भी डिवाइड हो जाएगा। यस सर। समझ। भाई अगर क्या करेंगे हम 60 का स्क्वायर लिया तो ये जो 3600 है अगर ये 6 से डिवाइड होता है तो ये जो 60 है भी क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं कि ये 3600 जो है अगर मान लो ये 10 से डिवाइड होता है तो ये जो 60 है हमारा ये भी क्या होगा बच्चे, ये भी 10 से डिवाइड होगा। ठीक है। ये चीज हम लोगों ने पता कर ली। अब एक थ्योरम के बेसिस में आप लोगों को मैं बताता हूँ ये थ्योरम। जब तक आप लोगों को मैं समझा नहीं रहा हूँ साथ साथ नोट करते रहना। ठीक है। फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा उसके बाद। लेट बी दिया सर प्राइम। स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल नहीं है। नो सर। अरे एक नो सर। ठीक है मैं करता हूँ।
स्क्रीन विजिबल है सबको? नो सर। नो सर। नहीं विजिबल? सर सर आपका माइक ऑफ है सर। ठीक है। देखिए, ये थ्योरम मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर क्या करता है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, पी क्या करता है, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए। तो पी क्या करेगा बच्चे, ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जहां पर ए जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो, ये हम लोगों ने एक एग्जांपल लेके किया था। ठीक है ना, जैसे मान लो कि 60 था, उसका स्क्वायर लेके हमने किया था। तो पी है, ये प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, जैसे मान लो 2 है, या फिर 3 है, या फिर 5 है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर ये 60 के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, यानी 60 के स्क्वायर यानी 3600 को डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या करेंगे बच्चे, 60 को भी डिवाइड करेंगे। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी। अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से इसको करके देखा। अब थ्योरम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक जनरल प्रूफ के तौर पे स्थापित करना पड़ेगा। तो इसका प्रूफ देखो कैसे करते हैं हम। प्रूफ, किसी को कोई स्टेप ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे ए हमारा क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ए हमारा क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, देन पी डिवाइड करेगा किसको, ए को। तो हमने क्या मान लिया बच्चे, यहाँ पे लेट ए जो है वो किसके बराबर है, P1 P2 Pn। ये चीज सबको समझ में आई या फिर इसमें डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ लो। कितनी बार सबको समझ में आई? यस यस सर। और नो? ठीक है, ठीक है। तो लेट कर लिया हमने कि ए जो है वो किसके बराबर है, P1 P2, और ये कहाँ तक जा रहा है, Pn। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने नंबर प्राइम नंबर से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो हमने n मान लिया, हो सकता है P3 P4 जितने भी नंबर हो। ठीक है, 4 प्राइम नंबर हो, 5 प्राइम नंबर हो, 6 प्राइम नंबर हो, जितने भी प्राइम नंबर यहाँ पे हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा किस पे, जो हमारा नंबर है। अब देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे करता हूँ, ए इंटू ए। मैं क्या करता हूँ, ए इंटू ए कर देता हूँ। तो ए इंटू ए अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मेरा, P1। ये मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ समझ रहे हो ना, स्क्वायर कर रहा हूँ बस। इधर स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यस। हाँ, कॉमा Pn। अब देखो, ए किसके बराबर था, इसके बराबर था। दूसरा ए भी है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा P1 P2
ठीक है, पी एन। अब देखो, यहाँ जो एक कॉमा लगा के लिख रखे हैं मैंने, इनको लिखने का एक और भी मेरे पास तरीका है। जो पी वन है और ये जो पी वन है, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएंगे, पी वन का स्क्वायर। ठीक है। आप ये मत सोचना कि जब हम करते हैं कि सर हम लोग 3+4 इंटू 2 जब करते हैं तब तो हम दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 +4 इंटू 2। ये वो चीज नहीं हो रही है, यहाँ पे कॉमा डाल के लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कि 2, 3, 4, तो ये किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये अगले उससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, 2, 3, 4 ये मल्टीप्लाई में है। तो ये किस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे बच्चे, 2 2 4, 3 3 9 और 4 4 16। समझ में आई बात, ये वाली बात समझ में आई, किस तरीके से हमने स्क्वायर करके लिखा है इसको, यस और नो। चलिए, तो समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आई आप लोगों को, किस तरीके से हमने इसको स्क्वायर करके लिखा है। वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों को। यस सर। हाँ, तो ये बात यस। समझ में आई जो मैंने लिखा अभी, कि जब ये कॉमा करके यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, पी वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पे पी टू का स्क्वायर, और ये यहाँ पे डॉट 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 पी एन का स्क्वायर। ठीक है ना। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ए का स्क्वायर। ठीक है। अब यहीं से देखो क्या हो रहा है कि ये जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं बच्चे, ये प्राइम फैक्टर्स क्या करेंगे, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाले प्राइम फैक्टर से क्या कर रहे हैं, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, ए को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा जो प्रूफ है ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट प्रूफ आएगा, उसके अंदर ये जो प्रूफ निकाला है हमने उसका इस्तेमाल होगा। क्या प्रूफ हमने निकाला है कि अगर क्या होगा, पी डिवाइड करेगा किसको बच्चे, पी डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, देन क्या होगा, पी ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको, ए को। ठीक है। अगर क्या करेगा, पी डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, तो यहाँ पे पी डिवाइड करेगा किसको, ए को, ए इज द पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आप लोग एक बार लिख लें। किया नोट डाउन सबने, या यस स्क्रीनशॉट सर। ले लिया। ठीक। Yes, sir. ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है, वो थ्योरम के साथ साथ हम लोगों का
क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है आप समझ लो कि एक थ्योरम भी चलती जाएगी और साथ साथ आप लोगों का क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ करके, फिर आप लोगों को सेकंड खुद से ट्राई करना है। थ्योरम, ठीक है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस थ्योरम में प्रूफ करना पड़ेगा कि रूट टू जो है वो क्या है, इरेशनल है। आप देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। रूट टू इज सर इरेशनल। ये तो हमने क्लास 8 में ही कर लिया था। क्लास 8 में कर लिया था। यस सर। एक बार शो करेंगे आप कैसे करना है। सर आई एम नॉट एबल टू शो बट मैं आपको ऐसे डिक्टेट कर सकती हूँ। हाँ बताइए। सर रूट टू है ना, हम उसको रेशनल नंबर, मतलब हम उसको रेशनल नंबर के इक्वल करेंगे। जैसे रूट टू इज हाँ इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, हाँ और रूट टू इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। उसके बाद हम रूट टू को उस साइड ले जाएंगे तो फिर रूट टू क्यू हो जाएगा इज इक्वल्स टू पी। तो फिर रूट टू एक तो इरेशनल आएगा और एक रेशनल आएगा, तो इसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग होगा, तो इस वजह से रूट टू इरेशनल नंबर है। हाँ हाँ, वेरी गुड। बेसिकली हम इसको किस तरीके से करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, क्योंकि मे भी हो सकता है कि किसी को याद ना हो कि क्लास 8 में किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। देखिए, तो इसके प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे रूट टू बी या इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या मान लिया है कि रूट टू, सॉरी, कॉन्ट्रडिक्शन करना है ना हमें, हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, रूट टू बी एन अपोजिट। रैशनल नंबर। ठीक है, लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर, हमने ये मान लिया सबसे पहले तो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, रूट टू को हम किसके इक्वल कर देंगे, पी बाय क्यू के। ठीक है, रूट टू को मैं पी अपॉन क्यू लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको रैशनल नंबर मान लिया है। तो रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। साथ ही साथ रैशनल नंबर के बारे में एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी कि पी एंड क्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम होते को प्राइम। हैं। ठीक है ना, पी एंड क्यू क्या होते हैं, वो को प्राइम होते हैं, या फिर ये कह लो कि उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होता है, केवल वन होता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2/3, तो इनमें क्या है, केवल कॉमन वन ही है, वन के अलावा और कुछ भी कॉमन इनके बीच में नहीं है, को प्राइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको किधर ले जाएंगे, रूट टू क्यू इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, और इस रूट टू को हमें हटाना है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। 2q² इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, राइट। अब ये हमारा जो आया 2q² इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। हम लोगों ने अभी एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर क्या होता है, कोई नंबर ए स्क्वायर डिविजिबल है किससे, पी से, तो वो नंबर ए से भी क्या होगा, वो वो क्या होगा, ए जो है वो भी पी से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब हमने ये पढ़ा है कि अगर ए स्क्वायर क्या है, वो डिविजिबल है पी से, तो हमारा जो ए है वो भी क्या होगा, पी से डिविजिबल होगा। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चे, हम लोगों के पास ये जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर जो है ये डिविजिबल बाय टू आ गया, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू आ गया ना भाई। पी स्क्वायर अपॉन टू क्या है, पी स्क्वायर हमारा डिविजिबल है टू हो गया, डिविजिबल बाय टू। अब पी स्क्वायर जब डिविजिबल है टू से, तो इसका मतलब पी भी क्या होगा बच्चे, डिविजिबल होगा टू से।
इसका मतलब पी भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 2 से। पी इज डिविजिबल बाय 2। अब देखो इसके आगे हम लोगों ने ये कर लिया है कि पी स्क्वायर जो है डिविजिबल बाय 2 है, और पी भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा इसका मतलब। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पी है हमारा, इसको 2 टाइम्स ऑफ किसी इंटीजर मान लेते हैं, क्योंकि डिविजिबल तो है ही, और हमने क्या मान लिया, एक्स भी यानी इंटीजर। समझ रहे हो, ये चीज समझ में आई सबको, ये चीज समझ में आई है, यहाँ पे डाउट है, यस। डाउट है? नो देखिए, सर। ठीक है, सबको समझ में आ गई ना ये चीज, कि हम क्या कर सकते हैं, पी को 2x लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बात कर चुके हैं कि पी और क्यू क्या होते हैं, इसमें इंटीजर होते हैं जब हम नेशनल नंबर की बात करते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है कि हम लोगों को बोला गया है कि डिविजिबल है 2 से, पी जो है डिविजिबल है 2 से, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल है, तो हमारा जो नंबर x है वो बच जाएगा। अब देखो, इस वैल्यू को p इज इक्वल टू 2x को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। मान लो इसको हमने मान लिया था फर्स्ट इक्वेशन, तो लिखेंगे हम पुटिंग p इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 1। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में p इज इक्वल टू 2x को पुट कर रहे हैं। तो देखो बच्चे, हमें क्या मिलेगा, 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर, है ना। अब ये जो 2x का स्क्वायर आया, यहाँ से हमें मिल गया 2q², ये हो जाएगा 4x², 2 से 2, और ये 2, ठीक है। क्यू स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया बच्चे, 2x², ठीक है। क्यू स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, 2x² आ गया। अब यहाँ से भी एक चीज मुझे मिल गई है, वो मुझे क्या चीज मिल गई है कि अब की बार क्या है, क्यू स्क्वायर मेरा डिविजिबल होगा किससे, 2 से, ठीक है ना। क्यू स्क्वायर अपॉन 2 करो, ये मेरा डिविजिबल होगा 2 से। देखो कैसे होगा, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, है ना। क्यू स्क्वायर क्या है हमारा, डिविजिबल है किससे बच्चे, 2 से। तो जो क्यू है हमारा वो भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्यू है वो भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 2। हो जाएगा। हाँ, अब देखो, हमने अभी अभी क्या बात करी कि जो रैशनल नंबर है उनमें क्या होता है, पी और क्यू क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो क्या है, हमारा जो क्यू है वो भी डिविजिबल बाय 2 निकल आया, और जो हमारा पी है वो भी डिविजिबल बाय 2 निकल आया, ठीक है। इसका मतलब इनके बीच में केवल 1 कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने जो स्टेटमेंट लेके चल रहे थे कि जो √2 है वो क्या है, वो रैशनल नंबर है, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे लिखेंगे, इसमें हम लोग आगे लिखेंगे, इसको हमने इक्वेशन सेकंड बोल दिया, ठीक है। कि जो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2x², इसको हमने क्या बोलते हैं, इक्वेशन सेकंड बोल दिया। तो अब लिखिए, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर ऊपर का आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया तो फिर मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, नहीं तो आप को डिक्टेट कर देता हूँ। क्या, यहाँ तक लिख लिया सबने, √2q इक्वल टू p। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब देखिए, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए क्या ले लेंगे, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर्स, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1।
ठीक है, पी और क्यू के पास के जो है कॉमन फैक्टर्स हैं अदर देन 1। ठीक है, अब हमने जो स्टेटमेंट मानी थी बच्चे कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, ये क्या है, इक्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, इसलिए हमारा क्या निकल के आएगा, इरेशनल नंबर निकल के आएगा। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is so this contradiction leads us to the result result that our assumption was wrong। ठीक है, ये जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हुई है इससे हमें पता लग गया कि जो हमारी assumption थी वो क्या थी, wrong थी। assumption is wrong, therefore ठीक है, therefore ये जो हमारा नंबर है √2 is an irrational। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, is an irrational। जब स्क्रीनशॉट ले लो तो मुझे बता देना कि स्क्रीनशॉट ले लिया है। यस सर, ले लिया। सबने ले लिया है? Yes, sir. सर ठीक है ठीक है। देखिए, हम लोगों ने एक चीज बात करी कि ये तो चलिए आप लोगों को पहले भी आता था, किसी किसी को अगर नहीं भी याद आ रहा था तो आप लोगों को याद आ गया होगा। एक चीज आप लोग सोच के आना कि मैंने बात करी जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नंबर्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होते हैं, रियल नंबर्स, और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब हम लोगों ने रियल नंबर्स के अंदर दो टाइप पढ़े थे, रैशनल और इरेशनल। अब जब मैंने √2 को लिखा कि ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, और उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो मैंने लिख दिया कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। बट मैंने ये क्यों नहीं कहा कि √2 जो है इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। ये चीज आप लोग पता करके आना एक बारी, ठीक है, कि √2 जो है हमारा इमेजिनरी नंबर क्यों नहीं है। हाँ, रोहन को पता है, ठीक है। बाकी हाँ हाँ, रोहन बताइए। सर जो रूट है वो इमेजिनरी जब हम छोटे क्लास में थे तब हमने पढ़ा था जो रेशनल नंबर होते हैं वो रूट प्राइम नंबर के फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो किसकी फॉर्म में होते हैं? इमेजिनरी रूट प्राइम नंबर।